वेलकम बैक। ये है फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 5 और आज हम सीख रहे हैं हाउ टू चेंज बैकग्राउंड। तो बेसिकली मेन लेयर का बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, किस तरीके से हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप में यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी हम एक नई लेयर लेते हैं, पहली लेयर जिसको हम बैकग्राउंड लेयर बोलते हैं वो व्हाइट आता है बाय डिफॉल्ट, या फिर आप ट्रांसपेरेंट ले सकते थे। ओके। यहाँ पर इस वाइट को मुझे अगर चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्योंकि अभी तक जो हमने वीडियो 4 वीडियोस में बनाया था उसमें हमने बैकग्राउंड में कोई काम नहीं किया था, जो बैकग्राउंड था वाइट उसी पर हमने लेयर्स बनाई थी। लेकिन अगर आपको बेस लेयर जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है, उसके कलर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस होते हैं और उसके लिए मुझे आपको स्क्रीन को जूम करने के बताना रहेगा कि यहाँ पर आपके पास ये शेप आती है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट फिल। अब ये पेंट बकेट क्या है, ये थोड़ा जाना पहचाना सा है, आपने फोटोशॉप में देखा होगा। ठीक है, आप ले सकते हैं। अब इसमें क्लिक करने के बाद ये कौन सा कलर फिल करने वाला है जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया होगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ से दूसरा कलर चेंज कर लिया और मैंने यहाँ पर लेट्स से ब्लू कलर दिया है या स्काई कलर दिया है, ये कलर मुझे फिल करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि आपने पेंट बकेट एक्टिवेट किया है और आपको क्लिक करना है, दैट्स इट, कलर हो गया चेंज। ओके। इसके लिए और दूसरी शॉर्टकट की भी मैं बता देता हूं। तो मान के चलिए अगर मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा कलर होता और मैं उस कलर को चेंज करने वाला होता, तो मुझे कुछ नहीं करना है। जब भी कलर चेंज करना है उसकी एक शॉर्टकट की है, वो है ऑल्ट और बैक स्पेस। तो ऑल्ट और बैक स्पेस से भी आप कलर फिल कर पाते हैं। खैर ठीक है। ये आपका सॉलिड फिल कलर हुआ, यानी एक सिंगल कलर था जो पूरी लेयर पे चल रहा है। लेकिन अगर मुझे बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, डिफरेंट कलर्स लगाने, ग्रेडियंट कलर्स यूज करने, मल्टीपल कलर, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ऑप्शन था ग्रेडियंट का। जैसे ही आप ये पिक करते हैं आपको ऊपर यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन नजर आता है। यहाँ से आप कोई भी कलर आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कलर थोड़े कम हैं, मुझे कुछ और भी चाहिए, तो आप यहाँ कॉर्नर एरो पे जाएंगे और यहाँ पर आप बहुत सारे कलर्स ले सकते हैं। लेट्स से सिंपल, स्पेशल इफेक्ट, स्पेक्ट्रम्स, नॉइज सैंपल। लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक सैंपल। सिंपल कलर लेते ही आपके पास में कुछ और कलर्स भी आ गए, पेस्टल कलर्स आ गए। तो बेसिकली आप इनको कैसे यूज करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ लेआउट्स भी हैं कि अगर आप अभी जो मोड है आपका, ये आपका लीनियर है जिसमें 45 डिग्री आप एंगल जो भी देना चाहें। ये रेडियल है जो आपको सेंटर में कुछ ऐसे देगा, ये कॉर्नर से इस तरीके से एंगल, ये आपका हॉरिजॉन्टली एक लाइन है उस तरीके से करेगा। तो ये आप मोड अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ओके। अभी मैं फिलहाल, आपका ये चेन है, मैंने ये कलर आपका पिक किया, इसको अप्लाई कैसे करने वाले हैं। जैसे ही आपने ये कलर लिया, आप देखें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कर्सर, आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है होल्ड करते हुए। आपको कर्सर को, लेफ्ट की को होल्ड करते हुए आपको ऐसे ड्रॉ करना है, दैट्स इट। अगर आपने माना कि ये यहाँ से ड्रॉ किया होता तो कुछ ऐसे बनता। अगर आप इसको 45 डिग्री यानी यहाँ से एंगल से ड्रॉ करते तो सेंटर से ड्रॉ होना स्टार्ट होता। ये आप जैसे चाहे एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। ओके। अगर मैंने इसके मोड को लेट से यहाँ से चेंज कर दिया होता, ये वाला, और अब मैं ड्रॉ कर रहा होता, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी या इस तरीके से जाएगी। आप सेंटर में चाहें सेंटर में कर सकते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से लाइन आपकी आ रही है। तो ये आपके ऊपर, अगर आपने रेडी कर लिया होता है यहाँ से, अगर मैं चेंज करके रेडियल आप ले रहे हैं इसको, तब इस केस में ये आपको सेंटर से जैसे ड्रॉ ऐसे रखेंगे तो आपको सेंटर में लाइन नजर आएगी। जितने भी एरिया में आप इसको ड्रॉ करना चाहेंगे ये इतना ही स्प्रेड होगा। अगर छोटा सा लाइन खींचेंगे तो ये सेंटर में छोटे से एरिया में आएगा। इट्स अप कंप्लीटली अप टू यू कि आप कैसे इसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये थे आपके कलर चेंज करने वाले। उम्मीद है आपको ये कलर समझ आ रहे हैं कि आप यहाँ से जो भी कलर्स लेना चाहें कर सकते हैं। आपको ग्रेडियंट जितने भी लोड करने हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं मेटल ले रहा हूँ इस बार और मेरे पास मेटल में ये कलर्स हैं, आप ये ट्राई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये कलर्स बेसिकली आपके जो यूज हो रहे हैं, इसके अलावा पैटर्न्स भी आप फिल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप डिफरेंट पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर भी हम आएंगे। तो 3 डिफरेंट कलर्स होते हैं। फिलहाल हम इसमें आगे क्या सीखने वाले हैं, बैकग्राउंड के साथ में जो आपने कलर फिल किया है, हम ब्रशेज भी यूज कर सकते हैं। यानी बैकग्राउंड को कुछ सजाने के लिए, डिजाइन करने के लिए कुछ ब्रशेज यूज कर सकते हैं। तो ब्रश के लिए आपके पास में ये टूल होता है, काफी यूजफुल होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आप
दिवाली का फ्लायर बनाने वाले हैं, तो दियाज आप रखने वाले हैं, या फिर आप होली का बनाने वाले हैं, कुछ कलर्स आपको बैकग्राउंड में फिल करने हैं इस तरीके, या बबल्स आप डिजाइन करने वाले हैं, तो बहुत सारे आपको बैकग्राउंड में कुछ क्रिएटिव्स करने के लिए मिल जाएंगे। बबल्स जो भी आपके पास में पेन टूल्स हैं, ब्रशेस हैं, वो ब्रशेस फ्री भी इंटरनेट पे मिलते हैं। तो ये मैंने ब्रश टूल लिया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर पहले इसको ड्रॉ करने से पहले, क्योंकि अगर आप देखेंगे ब्रश तो बन रहा है लेकिन बहुत पतला है, ऐसे लग रहा है जैसे पेन है, ब्रश कम चल रहा है पेन ज्यादा है। तो राइट क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ से इसका साइज इसका बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास ब्रश ये है और इसकी हार्डनेस कितनी रखनी है, लेट्स से मैं ये वाला ब्रश ले रहा हूँ डिजाइन, और अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे आ रहा है। ओके, अगर मैं इसकी हार्डनेस बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा और डार्क में आएगा, यानी कि आपको जो जो स्प्रेड हो रहा है वो नहीं हो रहा होगा। चलिए, ये ब्रशेस कैसे लेंगे इसको मैं थोड़ा सा रियल टाइम बताता हूँ ब्रशेस कुछ। तो मैं यहाँ से दो कलर्स आपको ले रहा हूँ। ऊपर मैं ले रहा हूँ लेट्स से ग्रीन कलर, मैंने यहाँ से ग्रीन कलर लिया है। ओके, ये मैंने एक कलर लिया, और बैकग्राउंड यानी दूसरा जो ब्रश है, ब्रश का सेकेंडरी कलर जो है वो भी मैं ब्लैक ही ग्रीन ही ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर ले रहा हूँ। ओके, ये मैंने दो ब्रशेस कलर आपके फिल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये दो मेरे कलर है, मैं चाहता हूँ इन दो कलर से मिलके मेरा कुछ अच्छा सा बने ब्रश। और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से ब्रश लिया, मेरा ब्रश, और यहाँ ब्रश में से आप देखें तो बहुत सारे ब्रशेस आपके पास हैं। इनमें से मैंने कोई ब्रश ले, जैसे मैंने ग्रास ले लिया, यहाँ पर ग्रास है ना, डून ग्रास है, जो भी आप लेना चाहें, जैसे मैंने ये ग्रास लिए। और अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपका कुछ बैकग्राउंड में हो गया, आप समझ पा रहे होंगे ये क्या काम करते हैं ब्रशेस। अच्छा, इस ब्रशेस के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसको ड्रॉ करने से पहले आप चाहते तो अप्लाई कर सकते थे। अभी आप देख रहे हैं डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पर विंडो में गया और विंडो में यहाँ से ब्रश टैब ओपन कर लिया, F5 शॉर्टकट की है, और यहाँ कुछ सेटिंग्स मैंने अप्लाई की हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल हालत ब्रश की आपकी ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ब्रशेस थोड़े से चेंज होके आए। यू मीन के इस ब्रश के बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा हो, लाइक ऐसे। तो अभी मैंने ये रखा है, और अब आप ड्रॉ करके देखिए तो मेरे जो क्वांटिटी है ग्रासेस की वो थोड़ी दूर दूर है। अगर मैंने ये पास रखा होता स्पेसिंग, तो अब आप देखेंगे इस तरीके से आपको मिल रहा है आउटपुट। ओके, ये उम्मीद है समझ आ रहा है स्पेसिंग आप। ऊपर से इसका साइज, ठीक है, वो तो आप ब्रश का जो साइज रखें वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो ग्रास है वो स्ट्रेट आपको मिल रही है, अगर आप चाहते हैं कि उनको एंगल वाइज रोटेट करें तो आप देख रहे हैं प्रीव्यू से, आप अब आपकी ग्रासेस कुछ इस एंगल में आएंगी। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो इसके कुछ शेप के डायनामिक इफेक्ट के लिए, जैसे मिनिमम डायामीटर, जो छोटी से छोटी घास में जो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, छोटे से छोटा होगा उसका साइजिंग आपने क्या रखा है, ये साइज आप यहाँ से सेट करते हैं। उसके बाद आप एंगल सेट कर सकते हैं। देखिए, जो ऊपर से जो कॉर्नर है उनके, उनको आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको पलट सकते हैं पूरी तरीके से, ग्रास आपकी पूरी एंगल वाइज रोटेट होगी 45 आई मीन 37 डिग्री पे आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप इनको भी चेंज, खैर इसमें ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको यही कहूंगा। बट ये एक्सपेरिमेंट के लिए है कि आपको ब्रश को कितना मजीद आपको रखना है, कितना आपको डिस्टेंस पे आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बबल बना रहा होता तो इसमें बबल जो है बहुत कितने पास पास गिराने हैं, कितने दूर गिराने हैं, वो सब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पत्तियां हैं, अब इन पत्तियों को जब आप रखेंगे तो अभी के तौर पर आप देखें तो मेरे पास में कुछ ये हैं, दूर दूर देख रहे हैं आप, और थोड़ी देर होल्ड रखते हैं तो ये आते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसके बीच में गैप ज्यादा चाहिए, तो अब आपको जो पत्तियां गिरेंगी वो थोड़े गैप पर गिरेंगी डिजाइन में। और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत नियर बाएं आए, तो कुछ ऐसे भी डिजाइन हो सकती थी। तो ये पूरे ब्रशेस के एक्सपेरिमेंट हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। खैर, डिजिटल और वेब की बात करें तो इसमें ऐसा जरूरत की चीजें नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप बाकायदा कुछ ग्राफिक बनाने वाले हैं तो डेफिनेटली ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपको एक अच्छा फ्लायर और डिजाइन क्रिएट करने के लिए यूजफुल रहेंगे। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट हम फोटोशॉप में सीखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।